प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति परिचय 8.1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेमी तथा BC बराबर 7 सेमी, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम दी गई सवाल का हम चित्र बनाएंगे जिसमें B कोण समकोण, समकोण अर्थात 90 अंश, B का मान ये 90 अंश है, जिसमें AB इसको मानते हैं AB का मान दिया गया है 24 सेमी तथा BC B और C, BC का मान दिया गया है 7 सेमी। ये AC कर्ण नहीं ज्ञात है, कर्ण पहले ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या? कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार। कर्ण लंब ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान नहीं दिया गया है, इसको मानेंगे AC का वर्ग। लंब AB का मान दिया गया है 24 का वर्ग करेंगे। आधार दिया है BC का मान दिया गया है 7 का वर्ग करेंगे। 24 का 24 में गुणा, 24 में होता है 576। 7 का गुणा 7 में करेंगे 7 सता 49 हो जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा 625 AC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर इसलिए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 625। ये 25 इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 25। इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, इसमें एक जाएगा, इसमें से एक जोड़ा, इसलिए एक बाहर चला गया, इसका एक जोड़ा एक बाहर चला गया, तो हुआ 25। अर्थात कर्ण का मान आ गया, इसका मान 25। हमसे पूछा गया था साइन A। पहले प्रश्न में साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। A से देखेंगे, यहाँ से देखें सामने वाली भुजा लंब होता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होता है, अर्थात लंब का मान हो जाएगा 7। ये कर्ण तिरछी भुजा कर्ण होती है, हो जाएगा 7/25। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कास A। कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। A से देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार का मान हो जाएगा 24, और कर्ण तिरछी भुजा कर्ण हमेशा होती है। ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तब ये लंब हो जाएगा। पहले प्रश्न का एक हल ये हुआ और दूसरा ये हुआ। अब पहले प्रश्न में दूसरा सवाल पूछा गया है साइन C। साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब C से देखेंगे, कोण C से देखेंगे, C से यहाँ से देखेंगे तो लंब हो जाएगा 24। लिखेंगे 24, कर्ण कितना, कर्ण वही फिक्स रहता है 24/25। अब पूछा गया कास C। दूसरा प्रश्न कास C। कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। C से देखेंगे तो आधार हो जाएगा 7, कर्ण कितना है 25। यही हमारे पहले प्रश्न हुए। अब हमारी दूसरी सवाल दी गई है, चित्र से tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। ये लंब है, ये लंब है,
ये लंब है, ये कर्ण है। ये आधार नहीं है, इसलिए इसको हम यक्स मान ले रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होता है क्या, कर्ण का वर्ग पी आर, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पी आर का मान दिया गया 13, 13 का वर्ग पी क्यू का मान दिया गया 12, तो 12 का वर्ग। क्यू आर को माना है यक्स, तो यक्स का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग 13 का 13 में गुणा करेंगे, 13 तरह में 169, 12 का वर्ग करेंगे 12 बराबर में 144 यक्स स्क्वायर। ये प्लस है, इस पार जाएगा तो 169 में घट जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर ये घटाएंगे तो हो जाएगा 25, तो यक्स बराबर हो जाएगा इस पार वर्गमूल हो जाएगा, इस पार वर्गमूल है वर्ग है, इसलिए इस पार करंडी लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वर्ग घटाएगा तो इस पार करंडी लग जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, अर्थात इसका मान आ गया 5। हमसे पूछा गया tan p माइनस काट r, तो tan p माइनस काट r, tan p तो p से देखेंगे, p से तो सामने वाली भुजा लंब होता है, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, और काट बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। ये P दिया गया है इसलिए P से देखेंगे, सामने वाली भुजा लंब है तो इसका मान कितना है, क्यू आर का मान आया लंब, क्यू आर कितना हो जाएगा 5, आधार कितना है यहाँ से देख रहे हैं इसलिए आधार ये हो जाएगा 12। अब ये काट आर है, काट बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, आर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार, आधार का मान कितना दिया गया है 5, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा 12, ये प्लस ये माइनस कट गया तो कितना आया P माइनस tan P माइनस काट R का मान आया 0। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करो। सर्वप्रथम हम चित्र दी गई इन्फॉर्मेशन से चित्र बनाएंगे। साइन ए बराबर दिया गया 3/4, इससे एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे तो लंब का मान कितना आया है, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब का मान है 3, ये कर्ण है ये 4 हो गया, ए दिया गया है इसको मानेंगे एक, बी इसको माने से, तो ए सी बी का मान हो गया 3, सी ए का मान हो गया 4, बी ए का मान पहले ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अब लगाएंगे तो बी ए का मान आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण दिया गया है AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब करो, लंब का मान दिया गया है CB का वर्ग प्लस BA का वर्ग, AC का मान दिया गया 4, 4 का वर्ग करेंगे BC, CB का मान दिया गया 3, 3 का वर्ग BA का मान मानते हैं यक्स, मान लिया यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, 4 चौक 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस यक्स स्क्वायर ये इस पार जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा √7, इस पार वर्ग है इस पार
इस वर्ग को हटाने पर इस पार करणी हो जाएगी। तो यक्स मान आया √7, अर्थात इसका मान आया √7। अब हमसे पूछा है क्या, कास ए, तो कास बराबर सूत्र होता है, इससे पहले हम त्रिकोणमिति परिचय के वीडियो में इन फार्मूलों को देख चुके हैं। अगर जानकारी नहीं है तो इससे पहले के वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देखें। तो कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इस देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार यक्स मान कितना आया √7। ये कर्ण तिरछी भुजा कर्ण होता है, कर्ण का दिया गया मान 4। और पूछा गया क्या चीज़, tan ए, तो tan बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ए से देखेंगे क्या हो जाए, सामने वाली भुजा लंब, ये लंब का मान दिया गया है 3, आधार का मान कितना दिया गया है, ए बी आधार है, तो इसका मान √7। हमारी अगली सवाल चौथी दी गई है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। लिखेंगे 15 काट ए बराबर 8, ये गुणा है, 15 इंटू काट ए लिखा है, तो काट ए बराबर हो जाएगा, इधर आएगा 15 को, तो 8 बटे गुणा है तो भाग हो जाएगा 8/15। इससे एक फिगर बनाएंगे, चित्र। तो काट बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो ये ऊपर वाला आधार दिया गया, अर्थात ये नीचे एक भुजा दिए गए, इसको मानेंगे ए। यहाँ से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा 8 हो जाएगा, लंब का मान दिया गया 15, ये ए हुआ, इसको मानते हैं बी, ये हुआ सी। अब हम कर्ण पहले ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, इसको माने AC को, ये कर्ण है, इसको मान लिया यक्स, AC का वर्ग, फिर हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब BC का वर्ग, ये आधार है BA का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का कर्ण को माना है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान 15 है, तो 15 का वर्ग हो जाएगा। BA 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। 15 का और हो जाएगा, 15 का 15 में गुणा करेंगे, 15 15 में हो जाता है 225 प्लस 8 का वर्ग, 8 × 64, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 289। तो यक्स स्क्वायर, तो यक्स ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पार करंट लग जाएगा, तो √289 17 का वर्ग है, इसको लिखेंगे 17 × 17, इसका जोड़ा बन गया इसलिए बाहर चला जाएगा, तो हो जाएगा 17। यक्स मान आया 17, अर्थात कर्ण का मान आ गया 17। हमसे पूछा गया है साइन ए, तो साइन बराबर सूत्र लगाएंगे, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमिति अनुपात को अच्छे से त्रिकोणमिति परिचय में इससे पहले वीडियो हमने लोड कर लिया है, उसको पहले एक बार देख लें तो सभी फार्मूले याद हो जाएंगे। साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ए से देखेंगे सामने वाली भुजा लंब होती है, यहाँ से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, अर्थात लंब का मान हो गया 15 बटे कर्ण, तिरछी भुजा कर्ण होती है, कर्ण का मान आया 17। साइन बराबर सूत्र, साइन ए का मान आया 15/17। और पूछा है सेक ए, सेक बराबर सूत्र होता है कास का उल्टा सेक होता है, कास बराबर
सेक बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ए से देखेंगे, ए भुजा से यहाँ ए कोण से देखेंगे तो सामने वाले भुजा लंब होता है, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण। तो कर्ण का मान आया, कर्ण का मान यहाँ से ये तिरछी भुजा कर्ण आया 17, आधार का मान आया ये आधार 8। हमारी अगली सवाल 5वीं दी गई है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा ये दिया गया है, इससे एक चित्र बनाएंगे। सेक बराबर सूत्र होता है, सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12, इसको माने थीटा, इसको माने ए बी सी, ये त्रिभुज है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग। कर्ण का मान, ये तिरछी भुजा कर्ण होते हैं, यहाँ सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब का मान नहीं दिया गया है, इसको मान लिया यक्ष। कर्ण का मान दिया गया 13 का वर्ग हो जाएगा, लंब का मान नहीं दिया गया, इसको माने यक्ष, तो यक्ष का स्क्वायर हो जाएगा। आधार दिया गया 12 का वर्ग हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे 13 3 में 169, यक्ष स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग करेंगे 12 बराबर में 144, 169 है, ये प्लस इस पार जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस 144 बराबर यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर घटाएंगे 169 में 144 घटाएंगे हो जाएगा 25, इस पार स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यक्स बराबर इस पार वर्गमूल हो जाएगा √25, √25 का वर्गमूल होता है 5, अर्थात यक्स का मान आ गया 5। अब हमें त्रिभुज की सभी भुजाएं प्राप्त हो गई। अब निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले निकालेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। थीटा यहाँ थीटा से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब का मान हो गया 5, कर्ण तिरछी वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण का मान हो गया 13। साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। इसको पलट कर लिख, कर्ण का मान कितना हो गया, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 13/5। अब निकालेंगे कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। थीटा से देखेंगे आधार हो जाएगा 12 और कर्ण है 13, आधार है 12, कर्ण का मान है 13। कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अर्थात इसका उल्टा है इसलिए ये पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 13/12। अब निकालेंगे टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। थीटा से यहाँ से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा, तो लंब का मान है 5, आधार का मान है 12। अब काट थीटा, टैन को उल्टा होता है काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। थीटा से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, यहाँ पर खड़े हैं तो इसलिए आधार मतलब घूम हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 12 और लंब का मान 5। ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसी के साथ हमारी पहली 5वीं सवाल कंप्लीट हुई। हमारी अगली सवाल 6वीं दी गई है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए
बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। एक फिगर बनाएंगे, इसमें दिया गया है कोण ए, कोण ए ये न्यून है अर्थात 90 अंश से कण, 90 अंश से कम, बी ये भी 90 अंश से कम, ये सी है जो 90 अंश का है। दिया गया है त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में दिया है, क्या दिया गया है, कास ए बराबर कास बी। ए से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण। तो कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, इस पार भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये ए दिया गया है तो इसलिए ए से देखेंगे, आधार कितना हो जाएगा सी ए सी, ये कर्ण है ए बी बराबर, ये बी दिया गया है कास बी, इसलिए 20 देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आधार, आधार कितना हो जाएगा BC बटे ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाए दिया गया B, तो 20 देखेंगे, ये आधार हो जाएगा आधार BC, और कर्ण ये हो जाएगा तिरछी भुजा AB, ये से कैंसिल हो रहा है। अब देखेंगे अगर AC बराबर BC, सम्मुख भुज समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर भुजाएं समान है त्रिभुज में, अगर भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, अर्थात AC के सामने वाला कोण ये बन रहा है, अर्थात इसके सामने हो जाए कोण B, और BC के सामने वाला कोण कौन सामने वाला A है, कोण A प्रूव हो गया। अर्थात पहले देखिए AC है तो AC भुजा के सामने, AC भुजा के सामने ये कोण है, BC के सामने भुजा के सामने ये कोण है A है, कोण B बराबर कोण A, यही सिद्ध करना था। 6वां सवाल। हमारी अगली सवाल दी गई है 7वीं, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। काट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दिया गया 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दिया गया 1 माइनस कास थीटा। यहाँ वर्गांतर सूत्र लग रहा है, अर्थात जैसे वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक में प्लस है दूसरे में माइनस, तो इनका हो जाएगा पहले का वर्ग एक का वर्ग 1 हो जाएगा, दूसरा मान दिया गया बी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे वर्गांतर लग जाए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का जिक्र अगले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं, एक बार उसे देख लीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, कास अपान साइन, यहाँ स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर लगा है, तो लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला बन रहा है कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर होता है काट थीटा का होल स्क्वायर। काट थीटा का मान दिया गया है कितना, काट थीटा बराबर 7/8, तो 7/8 का
वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7×7 = 49, 8×8 = 64। पहले प्रश्न का 49/64 हुआ। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का दिया गया है, इसको इस प्रकार लिखेंगे, काट बराबर सूत्र होता है काट, इसको लिख सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर। तो काट का मान दिया है कितना 7/8, इसका वर्ग करेंगे 7×7 = 49 हो जाएगा, 8×8 = 64। दूसरे प्रश्न का भी हल हो गया।